आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई शादी जो है, वैसे तो कहा जाता है कि स्वर्ग में होता है द मैरिजेस आर मेड इन हेवन, पर कभी कभी विलम्ब हो जाता है। तो शादी जल्दी हो जाए, मनपसंद वर मिल जाए या वधू मिल जाए, तो उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। लाल किताब में बहुत सारे उपाय हैं, हमारे वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे उपाय हैं। तो मैं आपको ढेर सारे उपाय बता देता हूँ, जिसमें से आप कोई एक दो कर लीजिए, 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो बताऊँगा, अब मैं जनरली सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो सनातन धर्म से रिलेटेड ये रखता हो रिश्ता, या फिर इस्लाम धर्म मानता हो, ये सब पे इम्प्लीमेंट है। उसमें बहुत सारे कोई ना कोई उपाय तो ऑटोमेटिकली ईजिली कर ही सकते हो। भाई जिन लड़कियों की शादी की उम्र हो गई है और उन्हें मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, तो हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है कि भाई शिव जी का व्रत रखना काफ़ी लाभदायक होता है। उन्हें 16 सोमवार के व्रत रखने चाहिए, और नए साल में आप पहले सोमवार से इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। हर सोमवार मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, व्रत कथा पढ़ें और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें। सिंपल है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये आपको पता है, ये हर किसी को पता है। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये हर किसी को नहीं पता होता है। ये मैं लाल किताब के हिसाब से बता रहा हूँ। हर बृहस्पतिवार को, मतलब थर्सडे को, और हर पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। कम से कम 108 बार परिक्रमा करना चाहिए, और साथ ही वट वृक्ष, पीपल और केले के पेड़ में जल देना है। ऐसा करने से विवाह के योग जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति को, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें और 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर उसे गाय को खिला दें। चाहे तो आप चने के दाल के साथ आप गुड़ भी खिला सकते हैं। उसके बाद चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप जेब में रखिए, तो शादी में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। शुक्रवार की रात्रि में 8 छुहारे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सो जाइए, तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में मनचाहे साथी का स्मरण करते हुए आप इनको प्रवाहित कर दीजिए। एक ही दफ़ा कर रहे हैं आपको, आप चाहें तो इसे 2-3 दफ़ा भी कर सकते हैं, पर लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो एक ही बार किया जाता है, फिर थोड़े दिन बाद दूसरे किए जाते हैं। उसके बाद एक उपाय और, गुरुवार के दिन अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं और साथ ही पीला भोजन ग्रहण करें। मान्यता है कि इससे विवाह के योग बलवान होते हैं। लड़कियों को बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उगने से पहले कुश के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, और याद रखें, ये करते हुए किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा करने से विवाह के योग बनने लगते हैं। और बता दें कि ये अचूक उपाय लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही उपाय आजमाना चाहिए, लाल किताब के उपाय, वरना पूरी तरह से फलीभूत नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिश्ते बनते हैं, रिश्ता होता है फिर टूट जाता है, रिश्ता होता है फिर टूट जाता है। तो फिर अगर लड़की की शादी का रिश्ता बार बार तय होकर टूट रहा हो, तो शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इनके लिए 5 नारियल शिव जी के आगे रख दीजिए और एक मंत्र पढ़िए, ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः। ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप करना चाहिए, और इसके बाद नारियल आप शिव जी को चढ़ा दीजिए। अति शीघ्र विवाह के लिए लड़के या लड़की को शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिल्वपत्र, अक्षत और कुमकुम चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। शादी जल्दी पक्की हो जाती है। जब लड़के वाले, अगला उपाय है, जब लड़के वाले लड़की को देखने आए तो कन्या को लाल रंग के कपड़े पहनाएं, तो बात जो है सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने लगेगी। अगला उपाय, किसी रिश्तेदार की लड़की की शादी में जाएं तो मेहंदी की रस्म में ज़रूर शामिल होना चाहिए। खासकर लड़कियों को दुल्हन के हाथों से थोड़ी सी मेहंदी लगवा लेना चाहिए।
यह बेहद शुभ माना गया है। इससे जल्द विवाह हो जाता है। अब हल्दी के पानी का जो स्नान है, एक तो आप गुरुवार को कीजिए, दूसरा ये है कि हल्दी के पानी से स्नान कीजिए जो लड़कियां विवाह योग्य हैं। लेकिन अच्छे प्रस्ताव मिलने में देरी हो रही है तो अपने नहाने के पानी में ज़रा सी हल्दी मिला लें, और रोज़ हल्दी मिले पानी में स्नान करने से शादी की संभावना बढ़ जाती है, गुरुवार के अलावा यदि आप करते हैं तो। इसके बाद मंगलवार के दिन अगला उपाय है ये। मंगलवार के दिन देवी मंदिर में लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं, पूजन करें और मंगलवार का व्रत रखें। यह 9 मंगलवार तक करना है। गुलाब के फूलों के बीच अपने साथी का नाम लिखकर आप उस कागज में छुपा दीजिए। अब देखें कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आना शुरू हो गया है। विवाह योग्य युवक युवतियों के बिस्तर के नीचे स्क्रैप या लोहे के रॉड नहीं रखे जाने चाहिए। यदि रिश्ते के लिए युवक युवतियों को मिलाया जाए तो दक्षिण दिशा का सामना करते हुए बैठना चाहिए। किधर? दक्षिण दिशा का सामना करते हुए। गुरुवार के दिन गुरु की पूजा और व्रत करने से विवाह बंधन की ओर मार्ग जो है वो प्रशस्त होते हैं। अभी एक लाल कपड़े का उपाय हम आपको बता देते हैं। लाल कपड़े पहने यदि लड़की के परिवार वाले किसी के यहाँ उसके रिश्ते की बात करने जा रहे हैं तो उस दिन कन्या को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और घर के सदस्यों को अपने हाथ से मीठा खिलाकर लड़के वालों के घर भेजना चाहिए। संभव हो तो कन्या को इस दिन अपने बाल खुले छोड़ देने चाहिए। तो इजी सारे उपाय हैं। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, लेकिन केले को खाना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, कुछ ही हफ्तों में आपका रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा। हो सकता है रिश्ता बन ही जाए। अब अगला उपाय, 3 गुरुवार तक लगातार शाम को 5 प्रकार के मीठे व्यंजन हरी इलायची की जोड़ी के साथ केले के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। इससे भी जल्द शादी के योग बन जाते हैं। और इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाइए, बहुत जल्द रिश्ता बनेगा। अभी एक और उपाय बता देते हैं, यदि आप गांव वगैरह में रहते हैं तो जल्दी हो जाएगा। गुरुवार के दिन प्रातःकाल हल्दी युक्त रोटियां बनाकर प्रत्येक रोटियों पर गुड़ रखें और उस गाय को खिलाएं। किस गाय को? जो भी खाए आपके घर के नज़दीक हो। गुरुवार के दिन 7 गुरुवार नियमित रूप से विधि करने से शीघ्र विवाह हो जाता है। और गाय के कान में धीरे से फुसफुसाकर, जिससे आपको शादी करनी है या जो भी आपको बोलना है, आप फुसफुसाकर कह सकते हैं। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें बिल्कुल आस्था के साथ। शादी के लिए अच्छे घर परिवार ना मिल रहा हो तो ऐसे में प्रभु की शरण में जाना सबसे बेहतर उपाय होता है। लड़की को रोज सुबह उठकर नहाना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर या फिर पास के मंदिर में जाकर धूप बत्ती जलाना चाहिए। इसके बाद शांत मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इतना उपाय काफ़ी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। फिर भी हम 2-4 उपाय और बता देते हैं। एक बार शुरू कर देने के बाद शादी होने तक हर सोमवार को 1250 ग्राम पीली दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध दान करना चाहिए। एक और उपाय, पूर्णिमा की रात को बरगद के पेड़ के चारों तरफ 108 चक्कर लगाइए। शादी की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। लड़की शुक्रवार को सफ़ेद और गुरुवार को पीले कपड़े पहने तो शादी की बात जल्दी बनती है। शादी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मात्र 1 माह तक ऐसा करके देखिए, आप रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा।
रामचरितमानस का आप रोज पाठ करें। खास करके बालकांड में शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित अध्याय पढ़ने से विवाह की बाधाएं दूर हो जाती है। और जब भी कहीं शादी की बात करने जा रहे हो तो घर से निकलने से पहले गुड़ खाकर निकलें। इससे बात बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने शरीर में कोई ना कोई पीला कपड़ा संपर्क में रखें। आप चाहें तो कोई पीला रंग का कपड़ा पहन सकते हैं या फिर पीला रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट हो गया और आप इसमें से आप कोई भी एक दो उपाय कर लीजिए। मैं कहता हूँ निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा और आपकी शादी के जो योग हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।